बरसात का मौसम चल रहा था और आसमान में बिजली चमक रही थी। तभी नन्हा पिंकू अपने घोंसले की खिड़की में बैठकर बिजली को चमकते देख बहुत खुश था। अरे वाह, इस साल तो बिजली भी चमक रही है और बरसात भी हो रही है। अब ऊंचे पहाड़ों पर गुच्छी मशरूम जरूर उगेगा। इस बार तो बाबा से कहूँगा कि मुझे गुच्छी मशरूम की शाही सब्जी खिलाए। इस बार गुच्छी मशरूम को इकट्ठा करने का ठेका लखन गिद्ध को मिला था। गिद्ध ने जंगल में सबको खबर देने के लिए ढोल बजाते हुए मुनादी वाले को जंगल में भेजा। सुनो सुनो रे जंगल के रहने वालों, ध्यान से सुनो। कल बरगद के पेड़ के नीचे बरसाती गुच्छी मशरूम का बाजार लगेगा। जिसके पास जितनी हैसियत हो सब पहुंच जाना, और जो भी जंगल से गुच्छी मशरूम बीन कर लाना चाहता है वो ठेकेदार जी के पास नाम लिखवा दे। टोकरियां और औजार तैयार रखे गए हैं। पूरा जंगल गुच्छी मशरूम की चर्चा करने लगा। लेकिन उसी समय बोंदू कौवा चोरी छिपे जंगल के अंदर गुच्छी मशरूम ढूंढने निकल पड़ा। आज तो बढ़िया मौका है, आसपास कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। अगर अभी ढेर सारे गुच्छी मशरूम इकट्ठे कर लूं, तो कल बाजार में खूब पैसा कमाऊंगा। कुछ देर बाद उसे बड़े बड़े बरसाती गुच्छी मशरूम दिखाई दिए। अरे बाप रे! इतने सारे गुच्छी मशरूम! आज तो किस्मत खुल गई। वो जल्दी जल्दी गुच्छी मशरूम तोड़कर अपने थैले में भरने लगा। वाह! इस बार तो बिना एक पैसा लगाए गुच्छी मशरूम भी खाऊंगा और पैसा भी कमाऊंगा। तभी वहाँ से चंपा चाची गुजर रही थी। उसकी नजर बोंडू पर पड़ गई। अरे बोंडू, ये क्या कर रहा है तू? ठेकेदार की इजाजत बिना इतने सारे गुच्छी मशरूम तोड़ रहा है। बोंडू कौवा घबरा गया। अरे चाची, धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। मैं अभी जाकर ठेकेदार को बताती हूँ। चोरी छिपे काम करेगा तो सजा तो मिलेगी ही। बोंडू हाथ जोड़कर चंपा चाची के सामने खड़ा हो गया। ना चाची ना, ऐसा मत करना। ठेकेदार को पता चल गया तो मेरी खैर नहीं रहेगी। तो फिर क्या करूँ? बोंडू ने जेब से पैसे निकाले। ये लो 500 रुपए। कल बरगद वाले बाजार से अपने लिए भी गुच्छी मशरूम खरीद लेना। बस किसी से कुछ मत कहना। चंपा चाची की आंखें चमक उठी। 500 रुपए? कुछ देर सोचने के बाद चंपा चाची बोली, ठीक है, मेरी तरफ से बात यहीं खत्म, लेकिन अगली बार संभल कर काम करना। धन्यवाद चाची, भगवान आपका भला करे। चंपा चाची वहाँ से चली गई और बोंडू राहत की सांस लेने लगा। उफ, बड़ी मुश्किल से बचा। वो थैला उठाकर अपने घोंसले की तरफ चल पड़ा। घर पहुँचते ही उसकी पत्नी फूलन हैरान रह गई। अरे राम राम, इतनी सारी गुच्छी मशरूम कहाँ से उठा लाए? अपने दम पर ढूंढ कर लाया हूँ, किसी को खबर तक नहीं लगी। वाह, आज तो कमाल कर दिया। कल बाजार में बेचेंगे तो अच्छा पैसा मिलेगा। सच में? हाँ, और अगर बढ़िया कमाई हो गई तो तेरे लिए सोने के झुमके भी बनवा दूंगा। फूलन खुशी से मुस्कुराने लगी। अरे वाह, फिर तो मैं अभी से गुच्छी मशरूम साफ कर रख देती हूँ। कुछ ही देर में चूल्हे पर मसालेदार गुच्छी मशरूम पकने लगे। पूरे जंगल में इस शाही मशरूम सब्जी की खुशबू फैल गई। उसी समय पिंकू अपने दोस्त गट्टू के साथ खेल रहा था। खुशबू उसकी नाक तक पहुंची। अरे कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। लगता है किसी ने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। दोनों खुशबू का पीछा करते करते बोंडू कौवा के घर पहुंच गए। अरे पिंकू, तू यहाँ कैसे आया? मैं तो गट्टू के साथ आया हूँ चाची। गट्टू को भूख लगी थी। हाँ माँ, बहुत भूख लगी है। अच्छा, तुम दोनों बैठो, मैं गट्टू के कपड़े सुखा कर आती हूँ। पिंकू चुपचाप बैठ गया, लेकिन फूलन मन ही मन कुछ और सोच रही थी। पता नहीं ये पिंकू कब जाएगा, हर वक्त यहाँ आ धमकता है। थोड़ी देर बाद
बोंडू कौवा भी नई टोकरी लेकर घर लौट आया। देखो भाग्यवान, नई टोकरी खरीद लाया हूँ। कल और गुच्छी मशरूम इकट्ठा करेंगे। बाजार में सोने के भाव बिकते हैं ये गुच्छी मशरूम। बहुत बढ़िया। अब हाथ मुंह धो लो, खाना तैयार है। सब लोग खाने बैठ गए। पिंकू एक तरफ खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। गुच्छी मशरूम की खुशबू से उसका मन ललचा रहा था। वाह, ऐसी स्वादिष्ट गुच्छी मशरूम की शाही सब्जी तो मैंने कभी नहीं खाई। माँ, पिंकू कब से खड़ा है? उसे भी थोड़ी गुच्छी मशरूम दे दो ना। फूलन का चेहरा बदल गया। अरे रहने दे, ये गुच्छी मशरूम कोई सस्ती चीज थोड़ी ही है। बस थोड़ा सा ही तो माँ। तू अपने खाने पर ध्यान दे। फिर उसने पिंकू की तरफ देखा। क्या देख रहा है ऐसे? हमारा खाना देखकर मुंह में पानी आ रहा है क्या? पिंकू सकपका गया। नहीं चाची, मैं तो बस। अच्छा, अब तू अपने घर जा, शाम को खेलने आ जाना। गट्टू को भी अपनी माँ की बात अच्छी नहीं लगी। माँ, इतनी सी सब्जी देने से क्या हो जाता? अरे ये कोई आलू मटर की सब्जी नहीं है, ये तो राजा महाराजाओं की सब्जी है। अगर 2 निवाले भी देती तो 500 रुपए के पड़ते, समझे? पिंकू की आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप वहाँ से उड़ गया। घर पहुँचते ही उसकी माँ कजरी ने उसे रोते देखा। अरे बेटा, क्या हुआ? क्यों रो रहा है? पिंकू फूट फूट कर रो पड़ा। माँ, फूलन चाची ने मुझे बहुत बुरा भला कहा। किस बात पर भला बुरा कहा? मैं बस गुच्छी मशरूम को देख रहा था। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए ये खाना नहीं है, ये तो राजा महाराजाओं का खाना है। मैं ऐसी शाही सब्जी नहीं खा सकता। कजरी का दिल भर आया। माँ, बाबा से कहो ना, हमारे लिए भी गुच्छी मशरूम खरीद दे। मैं भी गुच्छी मशरूम की शाही सब्जी खाना चाहता हूँ। बेटा, बरसाती गुच्छी मशरूम बहुत महंगे होते हैं। मुझे कुछ नहीं पता, सब खाते हैं तो मैं क्यों नहीं खा सकता? तेरे बाबा दिन रात मेहनत करते हैं, जैसे तैसे घर चलता है। पूरे महीने की कमाई एक सब्जी में कैसे डाल दे? लेकिन पिंकू की जिद बढ़ती गई। अगर कल बाजार से गुच्छी मशरूम नहीं खरीदे गए ना, तो मैं घर नहीं आऊँगा। ये कहकर वो गुस्से में घर से निकल गया। कजरी उसे आवाज देती रह गई। अरे बेटा, सुन तो, कुछ खाकर तो जा। थोड़ी देर के बाद रात होने लगी थी। कजरी चिड़िया बार बार घोंसले के बाहर झांक रही थी। हे भगवान, पता नहीं बच्चा कहाँ चला गया। सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। इतने में लल्लन दिन भर की मेहनत करके घर लौटा। अरे भाग्यवान, जरा पानी तो पिला। आज तो थकान से जान निकली जा रही है। लेकिन उसने देखा कि कजरी का चेहरा उतरा हुआ है। क्या बात है, तू इतनी परेशान क्यों दिख रही है? कजरी की आंखें भर आईं। क्या बताऊं, आज पिंकू बोंडू कौवे के घर गया था। वहाँ गुच्छी मशरूम की सब्जी बन रही थी। फिर क्या हुआ? फूलन भाभी ने बच्चे को बहुत बेइज्जत कर दिया। तभी से पिंकू गुच्छी मशरूम की सब्जी खाने की जिद पकड़े बैठा है। कह रहा था कि अगर कल गुच्छी मशरूम की शाही सब्जी नहीं मिली तो घर नहीं आएगा। लल्लन कुछ देर चुप रहा। बच्चा है, उसका मन तो करेगा ही। लेकिन इतने महंगे गुच्छी मशरूम हम कहाँ से खरीदेंगे? सुना है ठेकेदार ने गुच्छी मशरूम बीनने वालों के लिए टोकरियां और औजार रखे हैं। मैं जाकर बात करता हूँ, शायद कोई काम मिल जाए। हाँ, कोशिश करने में क्या जाता है। थोड़ी देर बाद लल्लन ठेकेदार गिद्ध के घोंसले की तरफ उड़ गया। वहाँ पहले से ही कई पंछी खड़े थे। ठेकेदार सबको समझा रहा था। जिसे भी टोकरी और औजार चाहिए उसे पहले 200 रुपए जमा कराने होंगे। काम पूरा होने पर मेहनताना भी मिलेगा। सब पंछी अपनी अपनी बारी से पैसे जमा कर रहे थे। जब लल्लन की बारी आई तो वो धीरे से आगे बढ़ा। ठेकेदार जी, एक बात कहनी थी। हाँ बोलो, क्या कहना है? मेरे पास पूरे 200 रुपए नहीं है, सिर्फ 100 रुपए हैं। अगर आप चाहें तो मैं दोगुनी मेहनत कर दूंगा। ठेकेदार ने ना कहते हुए सिर हिलाया। नियम सबके लिए बराबर है, किसी को छूट नहीं दी जा सकती। लेकिन मेरी मजबूरी है,
बच्चा गुच्छी मशरूम खाना चाहता है। मुझे मजबूरी नहीं, नियम दिखाई देते हैं और नियम का पालन करना मेरा फर्ज है ताकि किसी को अन्याय ना हो। लल्लन ने फिर हाथ जोड़ दिए। एक मौका दे दीजिए ठेकेदार जी, छोटे बच्चे की खातिर कहता हूँ। लेकिन ठेकेदार का मन नहीं पसीजा। नहीं हो सकता। चलो अगला कौन है? लल्लन उदास होकर पीछे हट गया। उसी समय ठेकेदार का सेवक बोला, ठेकेदार जी, बाजार वाली जगह देखने जाना है। चलो। और वे वहाँ से चले गए। लल्लन कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। उसकी उम्मीद टूट चुकी थी। रास्ते भर वो सोचता रहा। बेटे से वादा कर दिया, अब क्या करूं? मशरूम खरीदने के पैसे कहाँ से लाऊं? उदास मन से वो घर लौट आया। घर पहुँचते ही कजरी दौड़कर उसके पास आई। क्या हुआ, बात बनी? लल्लन ने सिर झुका लिया। नहीं, कुछ कहने जैसा नहीं है। उन्होंने मना कर दिया क्या? हाँ। तभी अचानक कजरी को कुछ याद आया। अरे, पिंकू अभी तक घर नहीं आया है। लल्लन चौंक गया। क्या? अभी तक नहीं आया? दोनों घबरा गए। तू चिंता मत कर, मैं ढूंढ कर लाता हूँ। लल्लन पूरे जंगल में बेटे को खोजने लगा। काफी देर बाद उसे एक बड़े पेड़ के नीचे पिंकू अकेला बैठा मिला। उसका चेहरा उतरा हुआ था। अरे बेटा, तू यहाँ बैठा है? पिंकू ने सिर घुमा लिया। मुझे घर नहीं जाना। ऐसा क्यों? क्योंकि हम तभी गुच्छी मशरूम की शाही सब्जी नहीं खा पाएंगे। लल्लन का दिल भर आया। वो बेटे के पास बैठ गया। सुन बेटा, क्या? कल मैं तुझे गुच्छी मशरूम की शाही सब्जी जरूर खिलाऊंगा। पिंकू ने हैरानी से देखा। सच्ची में? हाँ, तेरे बाबा ने आज तक तुझसे झूठ बोला है क्या? पिंकू के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। तो चलो घर। बस यही तो चाहता था। दोनों साथ घर लौट आए। अगली सुबह पूरे जंगल में रौनक थी। बरगद के पेड़ के नीचे दूर दूर से पंछी पहुंच रहे थे। हर तरफ गुच्छी मशरूम के बाजार की चर्चा थी। पिंकू सुबह सुबह उठ गया। बाबा, आज बाजार लगेगा ना? हाँ बेटा। तो हम गुच्छी मशरूम लेने चलेंगे? लल्लन कुछ पल चुप रहा। फिर उसने कजरी की तरफ देखा। भाग्यवान, एक बात सोच रहा हूँ। क्या? घर में जो बाजरे के दाने बचाकर रखे हैं, उन्हें बेच देते हैं। कजरी चौंक गई। अरे, वो तो हमने बारिश के वक्त जब कुछ खाना नहीं मिलता है तो उस मुश्किल समय के लिए बचाए थे। मालूम है। अगर बाद में जरूरत पड़ गई तो? जरूरत तो अभी भी है। उसने पिंकू की तरफ देखा। बेटे की खुशी भी कोई छोटी चीज नहीं होती। कजरी की आंखें नम हो गईं। ठीक है। लल्लन अंदर गया और मेहनत से बचाकर रखे बाजरे के दाने की बोरी ले आया। चिंता मत कर, भगवान चाहेंगे तो सब ठीक होगा। कुछ देर बाद लल्लन ने बाजार में बाजरे की बोरी को बेच दिया और उस अनाज को बेचने से उसे 2500 रुपए मिले। अब 2500 रुपए लेकर वो खुशी खुशी गुच्छी मशरूम के बाजार की तरफ बढ़ा। चारों तरफ दुकानें सजी हुई थीं। विक्रेता जोर जोर से आवाज लगा रहे थे। आओ भाई, ताजा बरसाती गुच्छी मशरूम ले जाओ। आज की सबसे बढ़िया गुच्छी मशरूम मेरे पास है। आइए आइए और गुच्छी मशरूम ले जाइए। लल्लन एक दुकान पर रुका। तभी पीछे से चंपा चाची की आवाज आई। कैसे दिन आ गए हैं, आज लल्लन भी गुच्छी मशरूम लेने आया है। उसके बोलने का ढंग कुछ ऐसा था कि आसपास के लोग मुस्कुराने लगे। लल्लन को थोड़ी शर्म महसूस हुई, लेकिन तभी पास वाला दुकानदार बोला, चाची, आदमी पैसे देकर खरीद रहा है, फिर आपको क्या परेशानी है? चंपा चाची चुप हो गई। लल्लन ने राहत की सांस ली। तभी एक दूसरे दुकानदार ने आवाज लगाई। आओ भैया, इधर आओ और गुच्छी मशरूम ले जाओ। वो उसे अपनी दुकान पर ले गया। ये लो, मैं तुम्हें सस्ते में दूंगी। अगर 1 किलो लेना है तो 10,000 रुपए लगेंगे, 500 ग्राम लेना है तो 5,000 रुपए लगेंगे और 250 ग्राम लेना है तो 2,500 रुपए लगेंगे। लल्लन ने दुकानदार को 2,500 रुपए दिए और 250 ग्राम गुच्छी मशरूम खरीदने लगा।
उसी समय ठेकेदार गिद्ध भी वहां आ पहुंचा। अरे लल्लन, कल तो 200 रुपए भी नहीं थे, आज गुच्छी मशरूम खरीदने चले आए। बेटे की खुशी के लिए आदमी बहुत कुछ कर लेता है ठेकेदार जी। ठेकेदार कुछ नहीं बोला। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए 250 ग्राम मशरूम की थैली लल्लन के हाथ में पकड़ा दी। लल्लन की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो उड़कर वापस घर आने लगा। उसके मन में बस एक ही बात थी, आज पिंकू की खुशी देखने लायक होगी। बेचारा कब से गुच्छी मशरूम खाने की जिद कर रहा था। जैसे ही वो घोंसले के पास पहुंचा, जोर से आवाज लगाई। अरे ओ पिंकू, कहाँ है रे बेटा? देख तेरे लिए क्या लाया हूँ। पिंकू दौड़ता हुआ बाहर आया। क्या लाए बाबा? जैसे ही उसकी नजर गुच्छी मशरूम से भरी थैली पर पड़ी, उसकी आंखें चमक उठीं। अरे वाह, गुच्छी मशरूम! वो खुशी से उछलने लगा। माँ, जल्दी बाहर आओ। देखो तो सही पिताजी क्या लाए हैं। कजरी भी बाहर आ गई। उसे खुशी भी थी और चिंता भी। चलो, बेटे का मन तो पूरा हो गया। पिंकू थैली के पास बैठ गया। बार बार गुच्छी मशरूम को देखता और मुस्कुराता। रुक, अभी साफ करके पका देती हूँ। नहीं माँ, अभी उसको पकाकर शाही सब्जी नहीं बनाना है। क्यों नहीं पकाना है? क्या तुझे गुच्छी मशरूम की शाही सब्जी नहीं खाना है? आज नहीं। अरे फिर कब? माँ, इसे कल पकाना। क्यों रे? गुच्छी मशरूम के लिए तो मरा जा रहा था और अब कल खाना है? कल मैं पूलन चाची को दिखाऊंगा कि मेरे बाबा भी बाजार से गुच्छी मशरूम खरीदते लाए हैं। सिर्फ वही लोग नहीं खाते गुच्छी मशरूम। लल्लन और कचरी एक दूसरे को देखने लगे। बेटे की बात सुनकर दोनों मुस्कुरा दिए। ठीक है मेरे पिंकू, जैसा तू चाहेगा वैसा ही होगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि पास के पेड़ पर कोई उनकी सारी बातें सुन रहा था। वो था जग्गू बाज। पूरे जंगल में उसकी पहचान एक चालाक चोर के रूप में थी। जग्गू पेड़ की ओट से झांक रहा था। अच्छा, तो इतनी महंगी गुच्छी मशरूम घर में रखी है। उसकी आंखों में लालच चमकने लगा। बस आज रात सो जाने दो, फिर देखता हूँ ये गुच्छी मशरूम कल कैसे खाते हैं। वो चुपचाप वहाँ से उड़ गया। रात होने लगी। पूरा जंगल शांत हो गया। एक एक करके सब अपने घोंसलों में सो गए। लल्लन का परिवार भी सो चुका था। लेकिन आधी रात को अचानक पिंकू की आंख खुल गई। उसे लगा जैसे बाहर कोई सरसराहट हो रही है। वो ध्यान से सुनने लगा, फिर धीरे से बोला, बाबा। कोई जवाब नहीं मिला। बाबा, उठो ना। लल्लन नींद पे करवट बदलते हुए बोला, क्या हुआ बेटा? रसोड़े में कोई आवाज कर रहा है। अरे हवा होगी। नहीं बाबा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। इतने में फिर हल्की सी आवाज आई। अब लल्लन भी उठ बैठा। चल देखते हैं क्या हो रहा है। कजरी भी जाग गई। इतनी रात को क्या तमाशा लगा रखा है? मेरी नींद खराब क्यों कर रहे हो? उधर जग्गू बाज गुच्छी मशरूम की टोकरी चोंच में दबाकर उड़ने ही वाला था। तभी उसे हलचल सुनाई दी। अरे ये लोग जाग गए क्या? उसने तुरंत टोकरी उठाई और जोर से पंख फरफराकर उड़ गया। लल्लन और पिंकू बाहर पहुँचे। उन्होंने बस एक बड़ा साया उड़ते हुए देखा। बाबा, देखा, कोई बड़ा पंछी उड़ा है। हाँ, लेकिन कौन था? अचानक पिंकू को गुच्छी मशरूम याद आई। वो दौड़कर टोकरी वाली जगह पहुंचा। अगले ही पल उसकी चीख निकल गई। बाबा! क्या हुआ? गुच्छी मशरूम नहीं है। लल्लन दौड़ कर आया। टोकरी वहाँ नहीं थी। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हाय राम! कजरी भी दौड़ती हुई आई। क्या हुआ? हमारी सारी गुच्छी मशरूम चोरी हो गई। कजरी का चेहरा उतर गया। पिंकू की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ देर तक किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। फिर लल्लन ने बेटे को अपने पास बिठाया। रो मत बेटा। लेकिन बाबा, अगले साल फिर बाजार लगेगा,
तब तुझे इससे भी ज्यादा गुच्छी मशरूम खिलाऊंगा। सच कह रही हो बाबा? हाँ, सच कह रहा हूँ। लेकिन अंदर ही अंदर लल्लन टूट चुका था। इतनी मेहनत और त्याग के बाद खरीदी गई गुच्छी मशरूम एक रात में गायब हो गई थी। दूसरे दिन लल्लन जंगल में उड़कर जा रहा था, तभी उसे तोता दिखाई दिया। अरे लल्लन भाई, क्या बात है? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? लल्लन ने पूरी बात बता दी, कैसे बेटे की खुशी के लिए बाजरा बेचा, कैसे गुच्छी मशरूम खरीदा और कैसे रात में कोई चोर सारी गुच्छी मशरूम उठा ले गया। तोता सब सुनता रहा, उसका दिल भर आया। लल्लन भाई, चिंता मत करो। अब क्या चिंता न करूं भाई? तुम घर जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। लल्लन को समझ नहीं आया कि तोता क्या सोच रहा है, लेकिन वो चुपचाप घर लौट आया। घर पहुंचते ही पिंकू दौड़कर उसके पास आया। बाबा, गुच्छी मशरूम मिली? लल्लन कुछ नहीं बोला। उसकी खामोशी देखकर पिंकू सब समझ गया। धीरे धीरे उसका सिर झुक गया। कोई बात नहीं बाबा, इस साल नहीं तो अगले साल खा लूंगा। लेकिन उसकी आवाज बता रही थी कि उसे बहुत दुख हुआ है। उधर तोता अपने घर पहुंचा। उसके घर में अभी भी थोड़ी गुच्छी मशरूम की सब्जी बची हुई थी। उसने पत्नी से कहा, जरा वो गुच्छी मशरूम वाली हांडी देना। क्यों? पिंकू के घर ले जानी है। अच्छा कर रहे हो। बच्चा कब से गुच्छी मशरूम खाने की आस लगाए बैठा है। तोता ने एक साफ बर्तन में गर्मा गर्म गुच्छी मशरूम की सब्जी भरी और उड़ चला। कुछ देर बाद वो लल्लन के घर पहुंचा। अरे ओ पिंकू बेटा। चाचा, आप? हाँ बेटा, और देख मैं क्या लाया हूँ। जैसे ही ढक्कन खुला, गुच्छी मशरूम की खुशबू फैल गई। पिंकू की आंखें चमक उठी। गुच्छी मशरूम! अरे वाह, गुच्छी मशरूम की शाही सब्जी। हाँ बेटा, तेरे लिए। क्या सच में मेरे लिए लाए हैं आप? और किसके लिए? तोता भाई, आपने तो हमारे दिल का बोझ हल्का कर दिया। अरे भाभी, इसमें धन्यवाद कैसा? बच्चे की खुशी सबसे बड़ी चीज होती है। थोड़ी देर बाद सब एक साथ बैठ गए। कजरी ने भात परोसा। तोते की लाई हुई गुच्छी मशरूम की शाही सब्जी भी रख दी। पिंकू ने पहला निवाला खाया। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। वाह, कितनी स्वादिष्ट है। तो बता, इंतजार सफल रहा कि नहीं? बहुत ज्यादा। अब से मैं भी पैसे बचाऊंगा। अगले साल जब बैलद वाले पेड़ के नीचे फिर बाजार लगेगा, तब सबसे बड़ी टोकरी वाली गुच्छी मशरूम खरीदूंगा। रुको रुको दोस्तों, जाने से पहले देखते हैं आज का लकी कमेंट हीरो कौन है। आज के लकी कमेंट हीरो हैं श्रव्य त्रिपाठी, आरती देवी, मानसी श्रुति, अखिलेश वर्मा, आर्य और वी, समीक्षा उत्कर्ष श्याम खातून, अनुदेवी फॉक्स फायर, चक्रा निखत मोनी खातून, यशस्वी रतन यादव, राकेश कुमार मोहम्मद, अदनान सोनम संजय, नितिन कुमार अली भाती माही गिल। आप भी चाहते हैं कि आपका भी नाम आए? तो बताइए कि आज की वीडियो में जो मशरूम था, उस मशरूम का नाम क्या है? जो सही जवाब देगा, उनमें से कुछ बच्चों के नाम अगले वीडियो में आ सकते हैं। और कमेंट में जवाब के साथ अपना नाम जरूर लिखना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।